तुम्हारा, चलो क्योंकि हम बाकी तो आपके बहन भाइयों को इतना जानते नहीं, लेकिन आपसे तो हमारी बड़ी पुरानी वो है कि एक्टिंग की तरफ वालदा की कुछ पता था वालदा को कि आप इस किस्म के अदाकार हैं? नहीं, मैंने आपके अंदर कोई ऐसी हरकतें, आप सुना बचपन में माँ को ड्रामे करके बेवकूफ़ बनाते रहे बहुत सर, नहीं मैं सर मिमिक्री करता रहता था घर को, क्योंकि घर का माहौल इतना इंटेंस था कि मुझे लगा कि मेरी चॉइस है कि मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे भी एक गिफ्ट है। I was never in pursuit of anything. अच्छा। I was always in pursuit of happiness. और मुझे खुश रहना पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं सर, नहीं। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। माँ खुश थी इस बात? माँ शदीद, हम तीनों भाई बहुत अच्छे थे, क्योंकि माँ पंजाबी में कहती थी वे आमो फर्स्ट होके आमी वे टीपन फर्स्ट वे क्या पढ़ाई की तुमने? सर मैंने एमए जर्नलिज्म छोड़ा सर, ग्रेजुएशन तक तो एफएससी तक तो मैं बहुत अच्छा था सर। फिर ग्रेजुएशन में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, थोड़े से लड़ते झगड़ते थे, थोड़ा सा मीटर शॉट हो जाता था, जितना 18 साल की उम्र तक सब्र किया था तो वो फिर सब्र। मतलब तुम जब लेट्स से 20 साल की उम्र तक काफ़ी झगड़ों में भी पड़े? जी सर, मैं शदीद पड़ा 18 से 20 साल तक, 22 तो साल वालदा के लिए वो जो पीरियड है वो तो बड़ा खतरनाक नहीं होता सर, मैंने वो उनको कभी टाला ही नहीं, मैंने तक बात आने पता नहीं दी। लगे, पत्नी उनको नहीं पता था बाहर जाके बदमाशी हाँ, करते थे। घर में आते तो हम ऐसे होते थे कि बेबे ने कहा कि वो लेकर आना, अच्छा जी, अच्छा बेबे वो लेकर आना। जब मैं लाहौर में था, क्योंकि मैं 5-6 साल जो पढ़ाई की वो लाहौर में था, तो वहाँ पे मैंने अपने 18 साल ग्रेजुएशन तक भी मैंने हाथ घर कब छोड़ा? सर आई लेफ्ट होम व्हेन आई वाज 16। 16 साल की उम्र में छोड़ दिया हाँ गया? सर, मुझे वो माँ को छोड़ना कोई आसान दुनिया का मुश्किल मैंने वो उनकी बड़ी उनकी बड़ी कमाल एक बात है, उनकी एक बड़ी ख़ास लाइन है। मैं कहता हूँ ये लोग कहते हैं लिबरल, ये पढ़ने से लिबरल नहीं होता, ये सोच से होता है। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा लिबरल आदमी आज तक देखा ही नहीं। बेबे मैं करने जा रहा हूँ, शी सेड जस्ट वन लाइन whenever I took a decision and asked her, she said one line, तू खुश है पंजाबी? Are you happy to leave the house? Whatever decision I took, whatever, बेबे मैं शादी करने लगा, तू खुश है? गाँव में खुश नहीं थे तुम? हैं? मैं खुश था नहीं, दैट्स आर क्राइटेरिया। बेबे मैं क्रिकेट खेलना है, मैं मैच खेलना है, तू खुश है? तेरा कल पेपर है। लेकिन घर को छोड़ना 16 साल की उम्र में, सर आई वाज नॉट हैप्पी विद द एनवायरनमेंट। मुझे लगता था कि मैं एक छोटी जगह का हिस्सा बन गया। आई वांटेड टू सी, आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय सेल्फ। नहीं तो ये बड़ा डिसीजन था। 16 साल की उम्र में इतना बड़ा नहीं होता बच्चा, मगर और सर जब जिस तरह की तुम्हारी वालदा, मगर उन्होंने तुम्हें खुशी से इजाजत हाँ मुझे क्या पुत्र जा, बट शी मेड मी, शी टोल्ड मी सर्टेन प्रिंसिपल, पुत्र जिस मोहल्ले रहे ना वहाँ की हर माँ बहन तेरी माँ बहन समझना, सिवाय उनके जिससे अगर तेरा कोई और किस्म का इंटरेस्ट तो ये भी नहीं जाती। जिस घर में तू जा रहा है, इसका मतलब ये कि तुमने अच्छा मजाक जिस घर में जा रहा है रिश्तेदारों के घर में, तेरी नज़रें ऊपर नहीं उठनी चाहिए पुत्र। उनको पता चलना चाहिए कि तेरी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है, और अगर कुछ चंगा लग जाए तो पुत्र मैंने दस दे। हाँ इस 16 साल की उम्र से निकले हुए तुम अभी तक वापस नहीं गए? नहीं सर। कितनी बड़ी बात है खवतीन, 16 साल की उम्र से निकला आज तक वापस। मैं तो कभी कभी अपनी बेबे से कहता भी हूँ, मैं आपका सुतेला बेटा हूँ, आपने हमेशा मुझे ना सुतेलों की तरह ट्रीट किया। क्यों? किसके पास है वैसे माँ? वो बड़ा फेमस जुमला है ना, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतने करोड़ों है, मेरे पास इतने, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। सबसे छोटे बेटे के पास माँ है सर। तो बड़ा खुशनसीब। कहाँ रहता है वो? सर फैसलाबाद धोबीगढ़। धोबी मिलते हो तुम? वो उधर ही है जहाँ तुम्हारे घर पहले से? तुम्हारे आबाई खानदान में अभी तक वही घर है? जी सर। तू कितना खुशनसीब है टिपू को, तेरी वालदा माशाल्लाह अपने घर में है। जी सर। हमारे तो बचपन की चीजें सब बेच दी हमने ना, तो जहाँ जहाँ मैं हमने भी कोशिश कर रहे हैं बिक जाए, बिक नहीं रहा। हिस्सा लेने। ये 16 साल अब ये जो वापस ना जाना, लेकिन माँ को मिस तो करता है आदमी। सर वो क्या कहते हैं, जाता हूँ कभी राब्ता नहीं टूटा मुझ में बड़ी सारी खामियाँ होंगी, लेकिन मैं एक बात हमेशा ये किया, कभी इनका हुक्म नहीं टाला, कोशिश किया कि जो उन्होंने कहा है। हाँ कभी कभी बहस हो जाती है कि बेबी आप ये मिस नहीं करती हो तुम्हें? तुम एक बेटा उनका, मेरी जैसे दादी थी सबसे ज्यादा, उनकी एक औलाद थी जो लंदन चली गई, मेरा चाचा, वो आया ही नहीं कभी वापस, लेकिन आते जाते रहते थे, मगर वो बहुत ज़्यादा मिस करती थी उनको। सर मैं आपको अभी यहीं पे आने लगा था, मेरी वालदा अभी रिसेंट टाइम्स में ICU में थे, तो मेरा कज़न है वो भी लंदन से खैर आया हुआ है, तो वो उनके पास ही था। तो वो ना जब उनको हल्का सा होश आने वाला था ना, तो वो कुछ बुड़बड़ा रही थी, तो मैंने कहा मामी जो है, मेरे कज़न ने कहा देखो क्या कह रही है, तो मैंने समझा कि वो कह रही होगी अपनी बेटी का नाम लेकर टिम्मी आ जा, सोनिया आ जा, तो कह रही टीपू किदों आएगा, टीपू किदों आएगा। तो ये एक तो उनका स्पेशल बच्चा भी तो पाकिस्तान का
मशहूर तो अदाकार, इससे वालिदा को सबसे बड़ा कमाऊ पूत है तू उनका। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है ना, नहीं ऐसा नहीं पड़ता, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे फर्क नहीं इनसे कोई औलाद को फर्क नहीं पड़ता। नहीं औलाद को फर्क पड़ता है अलग स्पेशल तो आदमी है ना तू यार। सर। नहीं वो जो देखें, जो मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया तुझे छोड़कर वही आज तक मुझे याद है। क्यों ऐसा क्यों है, मुझे तो सर कोई वो याद चक्कर नहीं ये है। कि बात चीजें आपको ये शायरी में अच्छी लगती है बातें। नहीं सर, ये आम जिंदगी में जब आप एक्सपीरियंस करते रहे, आप मैं अदाकार तो ऐसे आप नहीं तो बनते। बड़े उम्र के हैं, मैं तो छोटा हूँ, वही तो मुझे आपको पता ज़्यादा है, मैं यही आपको बताने की लेकिन कोशिश ये कर रहा है। हूँ। माँ और उसके बाद एक दूसरी औरत जब आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं, औलाद आ जाती है, टाइम कम, ये वो, लेकिन कहीं दिल ना, वो जो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल ऐसे ही सर, वक्त आने पे माँ ही याद आती है सब। बिल्कुल है जी। ये तो है। तकलीफ में शादी के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, अगर मैं सच सच पूछूं तो? सर शादी के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अब आपको जैसे कहा गया है कि मर्द का काम है इंसाफ करे और औरत का काम है शेयर करे। औरत का काम भी इंसाफ करना है, ऐसी बात नहीं है। शेयर करे सर। देखिए उसके लिए उसका इंसाफ ये है कि वो शेयर करे। ट्रेडिशनल सोच है आजकल के जो लोग, बच्चे नए और डिफरेंट का, ये वो दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुंची हुई सर है देखिए, वैसे। दुनिया जहाँ कोई भी एक किताब है खिलाफत मलूकियत, उसका थीसिस है सर, पूरी 800,000 पेजेस का, उसका पहला 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें, जिसमें पहली कमांडमेंट है कि कोई भी मुआशरा उस वक्त जवाल का शिकार होता है जब वो अपनी अखलाकी कदरें भूल जाता है। हमारी अपनी वैल्यूज है। आप एक डिफरेंट किस्म के इंसान है सर, आपका क्या कहते हैं बैकग्राउंड, आपकी तरबियत, हम आपका एक लोग हैं। नहीं सर, एक तो हैं, लेकिन देखिए अगर आप फैसलाबाद धोबी घाट में पैदा होते, वो ब्रॉन्क्स है, तो इसका अगर आप इस तरह के कपड़े पहने होते तभी तक इस पे पूरा पान के मॉडल टन लारे तू आ यार, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बड़ा कुछ है और याद करो। इट्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, इट्स अबाउट द कल्चर। जैसे स्ट्रिंजेंट होते हैं जहाँ इलाके में, बहुत ज्यादा वो इन्फोर्स करते हैं, आदमी को कभी कभी घुटन महसूस होने लगती है। बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली सर। अब जैसे मैं आपसे अगर कि वालदा अगर पढ़ी लिखी नहीं थी आपकी, लेकिन उसने आपको तो पढ़ाया सर, उनको शौक था उनके बच्चे पढ़े। वो आपसे जाते पूछेंगी, आप मेरे कजन है, आपने ग्रेजुएशन की, वे गल सुनी, वे नहीं इधर आ इधर आ, ए नाल की हुंदा है मामी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इधर आ टीपू, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अच्छा ए की है, अलिफ अनार बे बिल्ली पे पंखा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना कितनी हिम्मत थी उनकी। शी वाज वेरी पॉजिटिव। वो पंजाबी में कहती, वे आमो फर्स्ट होके आई, वे टीपू फर्स्ट होके आई, वे क्या कहते, वो मेरे कजन थे 2, अमजद रजा। कैसे ताल्लुकात हैं आपकी वाइफ के, आपकी वालदा के साथ? अच्छे हैं, अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, हाँ, लेकिन बेहतर हो सकते हैं सर। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। ये ख़वातीन लड़ती क्यों है आपस में? यार ये उनसे पूछना चाहिए। आपका क्या, आपका भी कुछ तजुर्बा तो हो गया सर चक्कर ये है ना कि देखते देखते आदमी को कुछ सिखाई, कुछ समझ आ ये जाती दो है। तरफा सर, ये दो तरफा बात है। देखिए, when I'm a husband, I'm a different human being. You need to accept. When I'm a son, I'm a different human being. वो भी माँ है, वो भी तुम्हारी माँ। बीवी जो है सर मैंने वो कहता क्या- हूँ, मैंने अपनी माँ को तो सर देखा है, लेकिन मैंने जब से मेरे बच्चे हुए हैं, 11 साल के बच्चे, मैंने हाजरा को पूरे दिन की सही तरह नींद नहीं देते हुए देखा, तो वो भी अजीम है। मेरी माँ भी अगर अजीम थी तो वो भी एक अजीम माँ है। They are खास great. तौर पे क्योंकि तेरे जैसा बाप है उसके पास, They are great कि mothers. जो गायब है, एक्टर तो गायब लोग होते हैं सर, यार। अब कई चीज़ें आपके बस में नहीं होती ना, आपने कोई सिलेक्शन की होती। मैं तो जैसे आपको एक्टर बनने का शौक हुआ, मुझे तो क्या ये खुश रहने का शौक था कि मुझे कोई ऐसी स्पेस मिल जाए जब मैं आई कैन बी हैप्पी। जैसे मुझे याद है कि मैं वो तो इमरान खान कह गया है, सुकून सिर्फ कब्र में है। नहीं सर, मैंने ये पकड़ लिया था। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि 2007 में क्या कहते हैं, मैं इंडिया से फिल्म करके आया तो असफर ने कहा, ओ भाई हेलो, ये जरा ये कर वो कर। मैं किस लिए? यार पैसे बढ़ेंगे। मैंने कहा यार मैं खुश हूँ, पैसे बढ़ते हैं बढ़ जाए, नहीं बढ़ते ना बढ़े, क्या यार। अच्छा, ये तो जाहिर है कि आप 6 जब बच्चे पाल रहे होते हैं तो वो आसान तो काम है नहीं। आप जितने शरीफ लग रहे हैं शक्ल से, उतने आप हैं भी नहीं। आप बदमाशी भी काफ़ी करते रहे हैं। तुम्हारे मारा वारा कभी? कभी भी नहीं। झूठ ना बोल। कभी भी नहीं। कभी नहीं मारा? कभी नहीं मारा। किसी को भी नहीं मारा भाई? कभी नहीं मार पड़ी है, छोटे को शायद थोड़ी सी पड़ी हो। सिर्फ अब्बा ने मारा? अब्बा ने शदीद मारा। कितनी दफ़ा मारते थे महीने में? नहीं, अब्बा ने मुझे सिर्फ एक ही मरतबा मारा। मैं किस बात पे? सर वो मैथ नहीं हो रहा था, उनका मैथ बहुत अच्छा था,
उनको भी बहुत शौक था अपनी तमाम तर चीज़ों के बाद कि मेरे बच्चे वो हमारे साथ हमेशा। तो आपको मैथ सिखाने बैठ गए हो सर ऐसा सिखाया कि मैं कि आज तक आप मैथ्स नहीं पढ़ पाते? नहीं, क्योंकि मैं आपको बोला ही जो नहीं, सर। मैथ्स आता है तो आप कहा नहीं सर नहीं, मुझे अभी तक याद है उन्हीं का सिखाया हुई चीज़ें। आप मुझे कहेंगे 14 to 14 यानी कि जो आपकी वालदा ने, क्योंकि आपको नहीं मारा, लेकिन वो पूरी कमी जो थी वो अब्बा ने पूरी की। शदीद वो ऐसे वालिद थे कि जिनके सामने आपकी टांगें काफी, जी यही कोई अच्छे वालिद थे। बहुत अच्छे थे। अब क्या करे, कौन सी चॉइस होती है बंदे के पास कि मैं रॉबर्ट डी नीरो को अपना अब्बा बना लूं या मैं अगर अब्बा भी इस वक्त मौजूद हो तो अब आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहें अब्बा से तो क्या पूछेंगे आप? मैं उनसे एक बात की थी, वो मेरे दोस्त बन गए थे सर। कमाल बात है। अच्छा, गाने का बड़ा शौक था, मैंने कभी एक्टर नहीं बनना चाहा। यस आई वांटेड टू बी अ सिंगर। साहब साहब बात करिए कि पैसे के बगैर तो तू खुशी नहीं हो सकता अब तो खुशी पैसे से मिलती दुनिया में ऐसा हो गया। तो सर मैंने ग्रुप बनाया मोहल्ले में, म्यूजिक ग्रुप बनाया। मोहल्ले गए, मोहल्ले के ग्रुप बनाया, वहाँ बजाने वाले थे लोग? जी सर। वो फैसलाबाद, लयालपुर, धोबी घाट तो जरखेज है सर। दूसरी गली में जाए तो आपको ऐसे ऐसे सुरीले लोग मिलेंगे। खैर मैं गिटार लेकर आया, बड़े दिनों के पैसे जमा किए। हमारा पहला शो है और हम गाना गा रहे हैं, सामने सारी जनता बैठी हुई है, हम भी गा रहे हैं काश के अब होश में हम। और एकदम ना मैं गा रहा हूँ, मैं अपना मस्त हूँ, मेरी आदत जब भी गाता हूँ तो मैं आंखें बंद करके गाता हूँ। तो मेरे सर पे गिटार टूटा और मेरे खून की जो होते हैं ना फव्वारे इधर से निकलना शुरू हो गए। नहीं यार, यस। एंड मेरे सर पे किसी ने आपके जोर से गिटार तोड़ तो दी। मेरे वाले साहब ने माशाल्लाह, एक आदमी विर्ज में है और उसके सर पे गिटार टूटा। तो मेरे वाले साहब ने एकदम, मैंने उनको देखा, दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग जो मैं बात करने जा रहा हूँ। उन्होंने फौरन जोर से पटका बंधा ताकि खून रुक जाए। एंड द कंसर्न आई सा इन हिज आई, मैंने कहा यार पहले ही मार लेता है, इतनी मोहब्बत। तो मैंने जाते जाते एक बड़ी तारीखी लाइन बोली सर, आपके लिए भी है, आप भी एक बात। हाँ बोल दो यार। मैं क्या बाऊ जी, पंजाबी से मैं क्या, मैं बाऊ जी मैं गलती करना वा ਤੁਸੀਂ गिटार मेरे सर ते तोड़ देंदे हो, तुसी गलती करो तो मैं की करा। माई फादर बिकेम फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही ऑलवेज सेड टू मी, उनको पता था मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा एक बारी ला के दे दे यार, तू नाल बह के तो पींदा नहीं। मैं कहा सर ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ को अपना इंप्रैशन तगड़ा किया है कि मेरे ये भी हिम्मत नहीं कि मैं तुहानू ला के भी दे सकां।